महान भारतीय मॉनसून। ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है। असल में ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे उपमहाद्वीप के जीवन, उसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को तय करती है। यूं समझिए कि ये एक बहुत बड़ा कुदरती इंजन है। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि दिसंबर आते ही हम सब गर्म कपड़े क्यों निकालने लगते हैं, या मई की गर्मी इतनी जानलेवा क्यों लगती है, और फिर ठीक जून जुलाई में जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो बारिश शुरू हो जाती है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही चीज में छुपा है, भारत की जलवायु और उसका किंग मॉनसून। अच्छा, मॉनसून को समझने से पहले एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझ लेते हैं, मौसम और जलवायु का। देखिए, मौसम तो वो है जो आप जानते हैं पल में बदल जाता है, सुबह धूप शाम को बारिश। लेकिन जलवायु ये किसी जगह का 30 साल से भी ज्यादा का औसत मौसम होता है। और मॉनसून जो है वो मौसम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्लाइमैटिक फिनोमेना है। तो ये मॉनसून आखिर है क्या? इसका नाम अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। असली खेल तो हवाओं का है। एक बहुत बड़े पैमाने पर हवाओं की दिशा का साल में 2 बार पूरी तरह से पलट जाना। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है भारत की जबरदस्त गर्मी से। जी हाँ, यही गर्मी उस पूरे सिस्टम को चालू करती है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइंस है। जमीन जो है वो पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है। तो गर्मियों में भारत की जो विशाल जमीन है वो अपने आसपास के समंदरों के मुकाबले कई ज्यादा और कई तेजी से तप जाती है। और जब जमीन तपती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे नीचे जमीन पर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। और ये जो खाली जगह बनती है ना, ये एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। और इसी जबरदस्त गर्मी का एक नतीजा हम सब जानते हैं, लू। ये गर्म सूखी हवाएं इस बात का सबूत हैं कि जमीन कितनी तप रही है और वो लो प्रेशर वाला वैक्यूम कितना शक्तिशाली होता जा रहा है। अब जरा भारत के तापमान का ये कमाल देखिए। एक ही देश में गर्मियों में एक तरफ राजस्थान का रेगिस्तान 50 डिग्री सेल्सियस पर जल रहा होता है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में पहलगांव का मौसम 20 डिग्री पर सुहाना होता है। और सर्दियों की तो बात ही क्या, कहाँ द्रास में पारा -45 डिग्री पर पहुंच जाता है और कहाँ दक्षिण में तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री की हल्की ठंड होती है ना कमाल? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, वो पल जिसका पूरा देश इंतजार करता है, जीवन देने वाली बारिश का शानदार आगमन। तो ये रहा मॉनसून का ट्रैवल प्लान। जरा देखिए ये कैसे 1 जून के आसपास केरला के तट से भारत में एंट्री लेता है और फिर धीरे धीरे एक एक करके पूरे देश पर छा जाता है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है। पहला, जमीन पर बना वो वैक्यूम यानी लो प्रेशर समंदर से नमी वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो धरती के घूमने की वजह से ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। तीसरा, अब ये बन जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून हवाएं जो समंदर से अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आती हैं। और फिर आखिर में जब ये पानी से लदी हवाएं भारत की जमीन से टकराती हैं तो अचानक जोरदार बारिश होती है, जिसे मानसून का फटना या बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। और ये हवाएं कोई धीरे धीरे नहीं चलती। सोचिए, लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से ये आगे बढ़ती हैं और करीब 1 महीने के अंदर अंदर पूरे उपमहाद्वीप को अपनी आगोश में ले लेती हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मॉनसून का आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका जाना। इसकी वापसी का भी अपना एक अलग ही अंदाज है। ये वापसी का सफर आने वाले सफर का ठीक उल्टा है। ये उत्तर पश्चिम भारत से सितंबर की शुरुआत के आसपास धीरे धीरे विदा लेना शुरू करता है और फिर दक्षिण की ओर बढ़ता चला जाता है। अब मॉनसून की वापसी के समय एक बहुत ही अजीब सा मौसम होता है, जिसे अक्टूबर हीट या क्वार की उमस कहते हैं। होता क्या है कि आसमान तो साफ हो जाता है पर जमीन में नमी होती है, और जब उस पर तेज धूप पड़ती है तो बस चिपचिपी परेशान करने वाली गर्मी होती है। और एक मजेदार बात देखिए, जिस वक्त मॉनसून उत्तर भारत से विदा ले रहा होता है, ठीक उसी वक्त देश के कुछ दूसरे हिस्सों जैसे तमिलनाडु के तट पर असली बारिश का मौसम शुरू होता है।
और ये बारिश होती है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों की वजह से। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये मानसून इतना ज़रूरी क्यों है? ये कैसे पूरे देश को एक धागे में पिरोता है? ये नक्शा पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ है पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट, जहां 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब पानी ही पानी। और दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां 20 सेंटीमीटर भी मुश्किल से होती है। मॉनसून का यही अलग अलग रूप पूरे देश में जीवन को तय करता है। और ये जो बात है ना, ये मानसून के असर को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ मौसम की एक घटना नहीं है, ये भारत की रग रग में बसा है। हमारी खेती, हमारे तीज त्योहार, सब कुछ मानसून की इसी लय पर नाचता है। तो अगर मानसून के मिजाज को समझना हो तो कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। पहली, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसका कोई भरोसा नहीं। कभी कभी बारिश के बीच में लंबे लंबे सूखे दौर आ जाते हैं, जिन्हें ब्रेक्स कहते हैं। ये इतना मनमौजी है कि एक ही समय पर देश के एक कोने में बाढ़ ला सकता है तो दूसरे कोने को सूखे के लिए तरसा सकता है। तो कुल मिलाकर मानसून के दो पहलू हैं। एक तरफ ये जीवन देता है, हमारे देश की 75% से ज्यादा बारिश इसी से आती है। खेती, पीने का पानी सब इसी पर निर्भर है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा विनाशक भी है। इसकी यही अनिश्चितता कभी बाढ़ तो कभी सूखा का रूप लेकर लाखों जिंदगियों पर असर डालती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े, बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, भारत को एक सूत्र में बांधने वाली ये सदियों पुरानी और शक्तिशाली लय, ये मानसून, ये कैसे बदलेगा? इसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।